स्टार्ट हम करते हैं मेरे छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम इज साइना ज़हरा एंड आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, कैनवा डिजाइनर, वर्डप्रेस जूनियर वर्डप्रेस डिजाइनर। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर ही कह सकती हूँ क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत सारे चीजें हैं। तो आई एम अ जूनियर वर्डप्रेस डिजाइनर। अब मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ जर्नी आप लोगों को बताऊँ एज अ स्टूडेंट। बल्कि शायद मैं ये कहूँ कि मैं स्टूडेंट भी नहीं थी कंप्यूटर साइंस, मैं मेडिकल की स्टूडेंट। ठीक है, कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। मेरा था कि भाई मैं बैंकिंग करूंगी। क्यों? क्योंकि बैंकिंग अच्छी लगती है। वहां पे जो जॉब करने वाले होते हैं उनसे अट्रैक्ट होता है बंदा कि नहीं मैं जॉब करूंगी तो बैंकिंग। अब भाई मेरे घर वाले परेशान कि भाई अच्छे खासे मेडिकल में इसके मार्क्स आए 89%। इसके बाद भी ये चाह रही है कि नहीं मैं मुझे जाना है कॉमर्स पे। शौक पे भी क्या हो रहा है। मेरे मामू जो है वो मेरे काउंसलर है, उन्होंने मुझे काउंसलिंग दी। वो कह रहे थे कि आपको जाना क्यों है बैंकिंग में, कोई एक ऐसा रीजन जो आपको बैंकिंग की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मैं कहा क्योंकि वहां की जो है ना फीमेल्स होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका जो जॉब पोजिशन होती हैं और वो रिसेप्शन वगैरह में होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहने लगे बस आप इस चीज के लिए कंपनी करनी है। मैं कहा हाँ मुझे कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है और हर चीज डिजिटलाइज होती है, वो मेहनत वाला मुशक्कत वाला काम नहीं होता। कहना कि आजकल के दौर में मुशक्कत वाला कोई काम नहीं है। डॉक्टर क्यों नहीं कंटिन्यू करती आप अपनी डॉक्टर की क्यों नहीं कंटिन्यू। मैं कहा मुझे डॉक्टर बनने से डर लगता है, मैं खून देख लेती हूँ ना मुझे वहां पे चक्कर आना शुरू हो जाती है। मैं कहा नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझ जैसा तो कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने मेरे अंदर जो छुपा हुआ डेवलपर था उन्होंने भी काउंसलिंग की मैंने। उसके बाद पूछने लगी कि भाई आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो व्हाई नॉट कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा केमिस्ट्री मुझे नहीं पसंद। कहना ठीक है केमिस्ट्री नहीं है आपका कंप्यूटर साइंस में, आपको बड़े बड़ा है। ठीक है, तो उसमें केमिस्ट्री नहीं। वो मुझे पहले तो ही कंप्यूटर साइंस का जब उन्होंने पढ़ा था तो था ही नहीं। अभी आया कंप्यूटर साइंस, वो इंजीनियरिंग में पढ़ चुके थे तो कहने लगे कि आप इंजीनियरिंग में ट्राई करेंगे। एंड आई एम लाइक इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री होता है और केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने पढ़ लिया था 9 10 में, बस पढ़ने की हद तक, लेकिन मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है आप जाके एडमिशन तो लें एटलीस्ट। कुछ नहीं होता लेकिन कुछ हो जाता है। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे तो आप इंजीनियर बन जाओगे। आप जाओ तो सही, आप क्यों कॉमर्स की फील्ड में क्यों पढ़ेंगे। नहीं मैं नहीं कह रही कि गंदी फील्ड है या कोई दूसरी खुदा ना खासा कोई अलग सी चीज है। नहीं नहीं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी कंप्यूटर साइंस की चीजें करते हैं बट लेकिन वो चाह रहे थे कि मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाऊं। जैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो उन्होंने मुझे वहां से अपना मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो दिया कि आप जाएं कॉलेज। मैं कॉलेज में गई थी एडमिशन के लिए। मेडिकल के स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस के एडमिशन के लिए टेस्ट किया। मुझे नहीं पता था जॉयस्टिक इनपुट है या आउटपुट है, सीपीयू इनपुट है या आउटपुट है। मैं वहां तुक्के में एमसीक्यूज कर लगा रही हूँ कि भाई मुझे नहीं पता। मैंने 8 क्लास तक कंप्यूटर कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता। करनी है जॉब मुझे बैंकिंग की, चलाना है मुझे कंप्यूटर, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो उनका वो फर्स्ट स्टेप मेरे लिए समझो मेरी लाइफ करियर है। अब मैं कहूँ ना कि अगर मुझे क्या बनना है तो मुझे पता है मेरे रोड में कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। मैं रिएक्ट पे हूँ, मुझे रिएक्ट पे कमांड है, मुझे फ्रंट एंड पे कमांड है, मैं बैक एंड नहीं कर सकती। ये भी बोल रही हूँ। अपनी इंसान को अपनी एबिलिटी के साथ डिसेबिलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हर इंसान हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर आप बोलोगे मैं फुल स्टैक डेवलपर बन जाऊं, वो सिर्फ आपको डिग्री मिलेगी क्योंकि आप अगर कोई भी चीज इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप फ्रंट एंड में अच्छे होंगे या आप बैक एंड में अच्छे होंगे, या अगर आप दोनों में अच्छे हैं तो आपकी डिजाइन वो नहीं अच्छी होगी। डिजाइनिंग के लिए आपको कोई और बंदा करके देगा डिजाइन। ठीक है, और फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है ना उसकी डिजाइनिंग उसकी थिंकिंग जो है वो डिजाइन की गेट ढूंढती है कि यार इसने डिजाइन तो मुझे बना के दे दिया लेकिन क्या मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ। या वो डिजाइनर के साथ उनकी बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन होती है यार। अगर लेट्स सपोज कि हमने आइसक्रीम का एक वेबसाइट बनाई है तो आपको क्या मतलब क्या एज्यूम करेंगे आपको कि किस कलर की होनी चाहिए। किस कलर की होनी चाहिए, चॉकलेट हो, स्ट्रॉबेरी हो, वनीला हो। तो ग्रीन कलर की आइसक्रीम की वेबसाइट देखी है, वो बिल्कुल ही अलग सा लगेगा। अगर हम दो का कॉम्बी बनाएंगे ना तो या पिंक व्हाइट बनेगा या पिंक येलो बनेगा, वो जो लेमन येलो कलर का होता है वो।
ठीक है, अब हम ग्रीन कलर की आइसक्रीम वेबसाइट देखी तो देख के कुछ होगा यार, आंखों पे एकदम से लग रही है, मजा नहीं आ रहा है या समथिंग ऐसे। वॉल्स वालों ने कभी ग्रीन अपना बनाया वॉलपेपर या कुछ भी ऐसा बैनर वगैरह कभी नहीं बना। अब उसके बरक्स हम देखें तो हमें दूसरी चीजें जैसे अब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, उनके बैनर्स लगे हुए होते हैं जगह जगह पे, तो वो ब्लू कलर में ही होते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये डिसेंट कलर होते हैं। जैसे हर चीज के लिए हर चीज की अलग नोयत होती है। अब डिजाइनर ने तो बना के उसको दे दिया, अगर वो फ्रंट एंड डेवलपर में अच्छा है तो उसे ये चीज पता होगी कि भाई मुझे किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन बनाना है, किस तरह से मुझे जो है वो उसको डिजाइनिंग देनी है। अगर वो डिजाइनर मतलब क्लाइंट जो होता है ना, क्लाइंट को कुछ नहीं आता, क्लाइंट बस कहता है जो मैं बोलूँ वो मुझे मिल जाए, लेकिन उसे समझाना, उसकी जो है रिक्वायरमेंट को समझ कर वो चीज गलत है, उसे वो समझाने की बड़ी मुश्किल चीज होती है। अगर आपने क्लाइंट को अपनी बात समझा दी ना, देन आपने सब कुछ करते हैं। क्योंकि क्लाइंट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, क्लाइंट इतना ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, इतना ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। देखिए मुझे फर्स्ट, मुझे है ना फिजिकल जॉब ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरी मामा को बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए बस यही रीजन है कि मैं फ्रीलांसिंग पे आ गई हूँ। मैं रिमोट जॉब ट्राई कर रही हूँ। अच्छा मेरा डिप्लोमा जो है अभी रिसेंटली कंप्लीट था, लाइक 2-3 मंथ पहले। तो मैं ना अब चाह रही थी कि इंटर्नशिप की तरफ जाऊं, लेकिन मेरी मम्मा जो है वो भी ऑर्डर हुई है कि नहीं आपको फिजिकल जॉब तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, रिमोट ही कर लो, या फिर ऐसा कर लो कि आप फ्रीलांसिंग कर लो। तो मैंने कहा रिमोटली जॉब अप्लाई कर रही हूँ, कि जब वो मिले उससे पहले, अच्छा देखिए एक्टिवली अप्लाई करने में और टुक 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 अप्लाई करने में बहुत फर्क होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ना तो उसके चांसेस जो है कम होते हैं। लेकिन हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, किस जगह आप अप्लाई कर रहे हो, वहां का एनवायरमेंट कैसा है। अगर आप रिमोटली भी काम करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको वहां पे पूरी ईमेल जाती है, ठीक है, आपका एक्सेस जा रहा है, पर्सनल एक्सेस, ईमेल जा रही है, कॉन्टेक्ट नंबर जा रहा है, आपका जो है वो काम करके आप दोगे सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि पहले आप उस जगह के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब नहीं कर रही ना, अब मैं यहाँ बैठ के मुल्तान की कंपनी में अगर इंटर्नशिप करती हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मुल्तान में है भी, यही कोई स्कैम हो रहा है मेरे साथ ही। तो ये थी मेरी जर्नी थोड़ी सी। फिर ये हुआ कि मैंने फातिमा कॉलेज में एडमिशन किया। उसके बाद फिर मेरा टेस्ट हो रहा था। उसके बाद मिस ने मुझसे एक सवाल किया, वहाँ की जो टीचर थी, मेरी क्लास टीचर ही थी अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया था। शी सेड कि अगर आपने नहीं किया कंप्यूटर साइंस, आप नहीं कर पाई एज अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि वो देख रही थी उनको, मैंने अपने मुंह से पूछ दिया, मैंने कहा मिस मुझे नहीं पता कि जॉयस्टिक इनपुट है या आउटपुट है, सीपीयू इनपुट है या आउटपुट है, बस मैंने जो था मैंने लगा दिया, क्योंकि आई वाज नर्वस कि यार पता नहीं वो कंप्यूटर के सवाल मुझसे पूछ रहे, मुझे तो नहीं आते, मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। फिर वो टाइम मैंने इसको कह दिया, मैंने कहा मिस देखें मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ, मैं एडमिशन के लिए कुछ बगैर पढ़े आ गई, कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं कर सकती तो, मैंने कहा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इफ आई कैन ड्रीम इट सो आई कैन डू इट। अगर मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करूंगी, जॉब करूंगी, तो बस मुझे ये करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन टू नहीं है, या कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि भाई मुझे वो करना है। सो वो वक्त आ कि वो भी बेचारी कंफ्यूज थी, मेरी मेडिकल की स्टूडेंट जैम से दे रही है। अच्छा अब मेरी फिजिक्स मैथ किसी में कोई मसला नहीं आ रहा था, जब मुझे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, उर्दू इंग्लिश तो नॉर्मल है, इस्लामियत भी नॉर्मल है। अब जब कंप्यूटर का पीरियड आता था, सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, एक थी बायोमेडिकल की, मेरे साथ होती थी वो, लेकिन मुझसे 1 महीना पहले आई थी, तो शायद वो अच्छी ट्रेन हो गई थी, तो उसको समझ आने लगी थी बात। अब मैं वहां पे ब्लैंक बैठी होती क्योंकि सर मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, रैम की बात कर रहे हैं, रोम की, मैं बोली पता नहीं क्या ऐसे नहीं वो, आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे जमीन पे, वो बस ऐसा लग रहा था कि बस ब्लेंडर बनते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस वक्त सर ने मुझसे पूछा कि कान्हा व्हाई आर यू सो कंफ्यूज। मैंने सर को कहा कि सर आप जो बोल रहे हैं ना, मैं समझने जा रही थी लेकिन मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, व्हाई उसको कंफ्यूज था। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं आप जो समझा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया।
तो कहने के चलो मैं आपको बायो की जवाब देती हूँ। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक होता है रैम। ठीक है, रैम जो होता है मैंने कहा फिर पूछने लगे कि ब्रेन के किस पार्ट का क्या फंक्शन है, मैं बताती गई तो कहने लगे रैम जो होता है वो आपकी मेमोरी जो होगी रन टाइम के लिए सेव होगी, पावर कट आपकी मेमोरी चलेगी। रोम जो होगी आप वो परमानेंट मेमोरी होगी। वो था इनिशियल स्टेप्स मेरे जो उन्होंने समझाना शुरू किया। मैं सर ऑन की इतनी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बायो की जबान में कंप्यूटर पढ़ाया है। सो लेट्स मूव ऑन पोर्टफोलियो। ठीक है, हम पोर्टफोलियो से थोड़ा सा हम पोर्टफोलियो से देखते हैं कि मैंने कितना जो है वो ओके। सो मैं अब आपको अपने पोर्टफोलियो से गो थ्रू करवाऊंगी। सो वी कैन सी के मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए। मैं मतलब इतनी बड़ी वाली फ्रीलांसर नहीं हूँ। अब आप मैंने आपको बताया 3 मंथ पहले मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। इस 3 मंथ की जर्नी में मैंने जो है टिक का मेरा आई थिंक फाइनल ई प्रोजेक्ट चल रहा था, तब मैंने 2 प्रोजेक्ट्स लिए थे फुल कैनवा पे। मैंने डिजाइनिंग कहीं से नहीं सीखी। फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो एक तरह से डिजाइनर होता है, क्योंकि हमें डिजाइनर की नीड नहीं होती फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। हम किसी डिजाइनर को नहीं हायर करते कि भाई आप हमें डिजाइन बना के दो तो हम उसे फ्रंट एंड, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपको डिजाइन खुद बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसे कहेंगे ना, डिजाइनर को हायर करेंगे भाई आप डिजाइन बना के दो हम उसे कोड करेंगे, तो उसमें से अगर आपको 50,000 भी मिल रहे हैं ना एक वेबसाइट बनाने के, तो उसके 25,000 तो उसको मिल जाएंगे। तो ऐसी बात है, डिजाइनर ने डिजाइन करके दिया तो आपने बनाई ना, वो कहेगा मैं डिजाइन ही नहीं करता तो तुमने बनाई कैसे। तो फॉर अ जूनियर फ्रीलांसर आपको चाहिए, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपको चाहिए कि आप डिजाइनिंग खुद करना सीखें। ठीक है, ये मैंने खुद में बनाया है। और लाइक इसमें मैंने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं उसमें आपको इजीली क्लियरली नजर आएगा कि उसमें जो है वो कैनवा भी यूज हुआ है। मैंने वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बनाई है, मैंने फ्रंट एंड पे भी वेबसाइट बनाई है। ये मेरा इंट्रोडक्शन था जो मैं करवा चुकी कि I'm a front-end developer, Canva designer, and WordPress developer. So अब बात होती है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। मैं 2021 में अपना मेट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया। ठीक है, 2023 में मैंने अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करके फर्स्ट एवर फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स किया था फॉर 3 मंथ्स। एंड वो 3 मंथ्स मेरे थे डेवलपमेंट की जर्नी के फर्स्ट स्टेप। ठीक है, 2024 में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो ट्रेनिंग ली थी आईबीए से। एंड 2025 में मैंने सर्टिफिकेट लिया था React JS का, जो मतलब React पे जो वेबसाइट बनता है। अब मैंने फ्रंट एंड तो कर लिया। अब जहां भी जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, आप लोगों के साथ भी ये चीज होगी कि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, फ्रंट एंड इज नॉट इनफ। आपको चाहिए रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट जेएस, या फिर आपको चाहिए एंगुलर व्यू, ऐसे करके कुछ भी फ्रेमवर्क होना चाहिए। या जावास्क्रिप्ट में आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए क्या कहते हैं स्ट्रेंथ की भाई आप जावास्क्रिप्ट में प्रो हैं। ठीक है, तो रिएक्ट सीखने के लिए समझो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए। अगर नहीं अच्छी हो सकती है, क्योंकि मेरी जावास्क्रिप्ट भी पहले से अच्छी नहीं थी, रिएक्ट करने के बाद आपको और ज्यादा क्लियर होता है कि यार किस तरह से हम जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। रिएक्ट बेसिकली जो है वो फ्रेमवर्क। ठीक है, एंड ये लास्ट में जो है 2025 में मैंने 2024 से लेकर 2025 तक मैंने डिप्लोमा किया है एप्टेक गार्डन से फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ओके, अब आती है स्किल्स के बाद कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, गिट एंड गिटहब। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने फ्रंट एंड सीख ली ना, आपको सबसे पहले बनाना है अपना लिंक्डइन अकाउंट। नहीं भी सीखी तो आज ही अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाए। ठीक है, लिंक्डइन अकाउंट पे आपको सबसे पहले जो काम भी करें, इवन आप छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाए ना कि आपने हेडर बना दिया है, उस हेडर को भी पोस्ट करें। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि पोस्ट करना क्या लिखे इसमें समझ नहीं आ रहा है ये वो, लेकिन आप जब
एक्टिवली पोस्टिंग करेंगे ना, अच्छा एक्टिवली पोस्टिंग करेंगे नहीं कि दिन में 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, दिन में नहीं, वीक में 2 से 3, ये स्ट्रेटेजी होती है लिंक्डइन की कि आप वीक में 2 से 3 पोस्ट करें, फिर आप देखेंगे आपका अकाउंट जो है वो ग्रोथ की तरफ जाए, आपको वो सामने से ऑफर करेंगे, आप प्रीमियम ले लें, आपके लाइक व्यूज बढ़ेंगे, इंप्रेशंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको छोटी सी भी स्किल्स आ जाए ना, इवन आप वो माइक्रोसॉफ्ट पे कर रहे हैं, कैनवा पे कर रहे हैं, वट एवर यू वांट, तुम करो और उसे फिर पोस्ट कर दो, गिटहब पे अपना कोड डालो, ठीक है। लिंक्डइन पे अगर आप वो पोस्ट कर रहे हैं तो वहां पे उसका लिंक दे दें। इससे ये होता है कि आप अगर कोई चीज करते हो ना तो लोगों को देखने की, देखिए मैंने भी 2-3 वेबसाइट बनाई, वो बनाई थी HTML CSS पे, लाइव नहीं की मैंने, क्योंकि मैंने कहा वो तो है ही HTML CSS पे नॉन नॉन रिस्पॉन्सिव है, तो इसका क्या करेंगे तो मैंने लाइव नहीं की, लेकिन मैंने उसका जो कोड था वो गिटहब पे पुश कर दिया, यार एटलीस्ट अगर कोई देखना चाहे तो उसके पास कोड तो जा सके, कोड तो देखे कि किस तरह से बनी है, ये बनी भी है एक्चुअल, क्योंकि लिंक्डइन पे ज्यादातर ये लोग कहते हैं कि अगर आपने बनाई है तो आप कोड शेयर करें हमारे साथ, ठीक है। तो गिटहब के थ्रू आप अपना कोड पुश करें, एंड क्या कहते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल जरूरी बनाए, क्योंकि लिंक्डइन से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, लिंक्डइन से ही आपके जो है व्यूज बढ़ते हैं, आपकी प्रोफाइल इंप्रेशन बढ़ता है, अगर आप कहीं रिमोटली जॉब करते हैं तो आपकी वो सबसे पहले पोर्टफोलियो लिंक्डइन में, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका लिंक्डइन बना हुआ होगा ना, अगर आप कहीं फिजिकली जाते हैं, मतलब ऑन साइट जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो आपकी लिंक्डइन के थ्रू आइडिया लगाएंगे कि बंदा कितना कैपेबल है, ठीक है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने उसने मतलब उसमें कितने गर्ड्स हैं, ठीक है। मैंने वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बनाई है, मुझे वर्डप्रेस बिल्कुल नहीं आता था, क्लाइंट ने मुझे लाइक मैसेज किया रैंडमली लिंक्डइन पे कि मतलब एक फॉर्मल मैसेज होता है कि आई जस्ट वांट टू आई जस्ट वांट यू टू मेक अ वेबसाइट। क्लाइंट कैसे मिला ये भी पूछना, आपको क्लाइंट की पोस्टिंग मैं पोस्ट करती थी, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, आप लोग इंटरैक्टिव होंगे ना तो मुझे बात करने में मजा आएगा। अब देखिए मैं अपनी बोली जा रही हूँ, उन्होंने सवाल किया तो मुझे समझ आया कि वो आपका फर्स्ट क्लाइंट आपको कैसे मिला। फर्स्ट क्लाइंट मुझे जो मिला वो यूएस का था, ठीक है। यूएस का फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला क्योंकि मैं बनाती थी, पोस्ट कर देती थी रेंडमली, बस जैसे कर लिया कि भाई कभी तो किसी का हुक लगेगा। आपने कितना नेक्स्ट किया? जी, मैंने तो मेरे 500 प्लस कनेक्ट, तो बहुत टाइम लगता है, एक दिन में ऐसे नहीं टक 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 टक, अगर आप एक दिन में सारे कनेक्ट करते रहेंगे ना तो लिंक्डइन को होगा कि आप रॉ बोल दो, हाँ आप रॉ बोल दो, वो आपका वो क्या कहते हैं परमानेंटली या टेम्पररी सस्पेंड कर देगा। मेरे टेम्पररी हुआ है सस्पेंड, क्योंकि मैं जब इसको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था इस चीज के बारे में कि मैं ना डायरेक्टली कनेक्ट कर रही थी, मैंने उस दिन आई थिंक 25 कनेक्ट कर दिए थे एक दिन में, एंड लिंक्डइन ने समझा कि भाई मैं कोई रोबोट हूँ या कोई स्पैम हूँ, तो मुझे उन्होंने परमानेंटली नहीं परमानेंटली टेम्पररी मुझे ना क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया। अब वो मैं एक महीना, वो 25 कनेक्ट की एक महीना तक मैंने भुगता था कि एक महीने तक मुझे बिल्कुल भी लिंक्डइन चलाने का था ही नहीं, क्योंकि मैं सस्पेंड हुई थी। वो हेल्थ सेंटर से मैंने ईमेल्स वगैरह की, उसके बाद जाके एक महीने बाद जाके मेरा खुला। सो ये गलती मत कीजिएगा, एक दिन में मैक्स 5 कनेक्शन होने चाहिए, सही है। फर्स्ट मैं अपनी क्लाइंट की जर्नी बताती हूँ, ये मैंने कैनवा डिजाइन किया था। मेरे फर्स्ट जो क्लाइंट है वो यूएस के थे, जिनके लिए मैंने ये जिम केयर बनाया था। उन्होंने रैंडमली मुझे टेक्स्ट किया जैसे कि मुझे है ना अपने जिम के लिए लोगो बनाना है, वो शर्ट, शर्ट के लिए लोगो बनाना है, 9 वीक्स का चैलेंज है, जिम का बनाना है, आप बनाए जो भी बनाए। उन्होंने मुझसे 3 डिजाइन चेंज करना है, मैंने एक ये बनाया था 6 वीक का, यहाँ मैंने 6 लिखा, उन्होंने मुझे पहले 6 कहा था, फिर वो कहने लगे कि नहीं 9 वीक का चैलेंज हो गया है। ओके ठीक है, मैं 9 वीक का कर दूंगी। 9 वीक का उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें चाहिए कि उसमें मेल और फीमेल दोनों हो, क्योंकि हमारी जो है वो जो जिम है उसमें मेल फीमेल दोनों का हम लोग जो है वो करवाते हैं जिम प्रैक्टिस। मैं कहा चले ठीक है, फिर मैंने ये बना के दिया,
अब जब मैंने उन्हें ये बना के दिया ना, he said ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, गुड हो गया। हमने ठीक है। उसके बाद मुझे फर्स्ट ये प्रोजेक्ट मिला था और $25 मैंने इसका चार्ज किया था। ठीक है, अब उन्हें मेरा चार्ज किया हुआ इतना कम क्यों लगा? क्योंकि यही सेम डिजाइन मेरे जो है अंकल है, वो यूएस में टेक कंपनी चला, ठीक है, रिमोटली, मतलब कोई बड़ी कंपनी नहीं है, बट रिमोटली उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है। वो कह रहे हैं हम इसका 65 से ज्यादा, मतलब 65 से कम चार्ज करते ही नहीं है, और आपने 25 में कैसे करके दे दिया? मैं कह रहा मैं जो हूँ स्टार्टिंग है मेरी, ठीक है, अब मैं कहूँगी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये वही वाला सीखा। मैं कहूँ बस ठीक है, $25 जो है वो यहाँ पे तो अच्छे खासे है ना भाई, हमने अगर इतना सा लोगो बना दिया तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन आपको अपनी सर्विस कॉस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने $65 में बनाने के लिए राजी थे, मैंने 25 में बना दिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे स्टार्टिंग था, मैं अपने क्लाइंट बनाने के लिए ना पहले उनको काम अच्छा दूंगी, कॉस्ट कम रखूंगी। अगर फिर मैं यही काम की कॉस्ट बढ़ा भी दूंगी तो बोलेंगे नहीं, ये हमारी, मतलब ये समझे हम इनसे ही काम करवाते हैं, इनका काम हमें पसंद आता है। पहले क्लाइंट बनता है, जैसे दुकानदारों की भी पॉलिसी होती है, पहले वो डिस्काउंट दे देंगे, कपड़ा अच्छा लगेगा, हम दोबारा उनके पास जाएंगे कि नहीं इनका काम, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। बोले नहीं, आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते, आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आप कहीं देखें, जैसे पोस्ट वगैरह आती है लिंक्डइन पे कि हम चाह रहे हैं कि ना, वी वांट यू टू, मतलब हायरिंग करने के लिए, या फिर वो अगर ऐसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये चीज को इस तरह से नहीं इस तरह से चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। जैसे अगर कोई, मैंने 2-3 ऐसे देखे हैं पोस्ट, ज्यादा नहीं होते लेकिन 2-3 मैंने ऐसे पोस्ट देखे कि मुझे अपनी प्रोफाइल जो है वो ट्रांसफॉर्म करवानी है। लाइक अगर आपकी एक सिंपल प्रोफाइल बनी है ना, तो उसको थोड़ा सा चेंज करवाना है डिजाइनर के लिए, या ये चीजें आप कैनवा में बहुत अच्छी तरह से, अगर आपको नहीं आता, फोटोशॉप नहीं आता, एलिस्ट्रेटर, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर, आप कैनवा से इतनी अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे, मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया था ना, ये मैंने बनाया था इंस्टाग्राम के पोस्ट पे। ये बेसिकली वन ऑफ माई फ्रेंड जो सलोन का काम करती है, तो उसके लिए मैंने बनाया था। वो मुझे कह रही थी कि मुझे एक बैनर बनवाना है, तो तुम्हारे नजर में कोई डिजाइनर है? एंड मैंने बोला कि मैं बना के दे दी तुम्हें। कह रही तो तुम तो डेवेलपर हो ना, डिजाइनर तो नहीं हो। अब देखें, हमें पता होगा कि जो डेवेलपर होगा वो डिजाइनर हो सकता है, क्योंकि भाई उसको कलर से खेलने की आदत है। अगर आपके हाथ में कलर दे दिए जाए, पेंटर्स को कलर दे दो, तो वो तो पूरे घर को रंग देगा, है कि नहीं? वो एक छोटी सी दीवार को इतना बड़ा सीनरी बना देगा। तो ये है कि मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें बना के देती हूँ, अच्छा लगे तो तुम ले लेना, अगर नहीं अच्छा लगे तो मैं डिजाइनर को मतलब ला के दूंगी कि भाई मेरी फ्रेंड है, वन ऑफ माई फ्रेंड जो भी है, मैं मेरे पास है डिजाइनर भी, तो मैं फिर उनका कॉन्टेक्ट दे दूंगी। मैंने उसे सेंड किया, उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, इसे कि बहुत अच्छा है। ओके, सो अब आते हैं कैनवा डिजाइन पे। ये मेरा था उस क्लाइंट से, देखिए जो मैंने जिम के लिए बनाया था। जी जी बोला। इस आपने जो पिछले वाला ब्लू लोगो था वो कैनवा प्रो से डिजाइन किया था या कैनवा, मेरे पास कैनवा प्रो नहीं, तो मतलब जो भी सारे डिजाइन थे वो कैनवा नॉर्मल कैनवा नॉर्मल कैनवा, प्रो नहीं, प्रो नहीं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ, वो जो मैंने जिम वाला ये प्रोजेक्ट था ना मेरा, इसको मैंने बना के दिया था जिम वाले, मतलब जिन्होंने जिम वाले क्लाइंट ने मुझे हायर किया था उनके लिए। अब उस जिम वाले क्लाइंट का जो है हुक बना इनके साथ, ठीक है। वो जो जिम जाते थे, उनका स्टोर था, मतलब जो जिम जाते थे ना वहां पे, उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे, मतलब ऐसे ही जैसे नॉर्मली बात होती है, मुझे डिजाइनर की नीड है लेकिन यहाँ पे बहुत चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे बात की, ये जो थे ये पाकिस्तानी थे, ठीक है। वो जो थे वो प्रॉपर पूरे अंग्रेज होते हैं ना, इंग्लिश बोलने वाले। तो उन्होंने पहले मुझसे प्रॉपर इंग्लिश में बात, ये वाले जो इन्होंने मुझे, मतलब जैसे ही कॉल किया ना मुझे, तो मतलब कॉल देने से मुराद की मैसेजेस वगैरह किए। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उस बंदे ने ना, उसका नाम था इल्सा, हेयर मैन लेकिन नाम उसका इल्सा था। कह रहे मुझे इल्सा ने ना बताया कि आप डिजाइनर है। मुझे यार, मैं डिजाइनर हूँ, ठीक है, वो बोल रहे डिजाइनर, तो मैं डिजाइनर भी हूँ, कैनवा डिजाइनर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना एक फूड मेन्यू डिजाइन करके था मेरे स्टोर के लिए।
तो मैंने बोला चलिए ठीक है, मैं डिजाइन करके दे दूंगी। उन्होंने बोला कि आप कितना चार्ज करेंगी। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बता सकती कि मैं कितना चार्ज करूंगी। अगर वो मुझसे इसका ये बैनर का बोल के वो बैनर बनवाते हैं ना, तो ये बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। मैंने एक एक चीज अलग अलग, जैसे ये अलग बनाया, ये अलग बनाया, ये अलग बनाया, सारी चीजों को एक साथ मर्ज किया है। यहाँ पे मैंने कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस थी कि उन्होंने कहा चले ठीक है, मैं आपको जो पुराना वाला है ना बना हुआ, वो आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप अपनी सर्विस कॉस्ट जो है सर्विस देख के रखेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको डिजाइन बनाना है, हाँ $25 में वही चलेंगे मेरे, नहीं। डिजाइन पे डिपेंड करता है। वो लोगो था, ये जो है फूड पहनी हुआ है, वो फूड पहनी हुआ है, तो अब उससे अलग होगा। उन्होंने मेरी डेमो लेने के लिए पहले ये वाला फूड पहनी हुआ पिक्चर सेंड की कि मुझे ना एक फूड मेन्यू, मतलब मैं आपको पहले वाली पिक्चर सेंड कर देता हूँ, अब उस तरह की मुझे फूड मेन्यू। ठीक है, सही है। उन्होंने मुझे भेजी, यहाँ पे दो तीन जो है मेक्सिकन फूड की पिक्चर्स लगी हुई थी। यहाँ पे जो है चार्ज हुआ हुआ था, दो बॉक्स अलग थे। मैंने कहा ये दो बॉक्स हटा के थोड़ी सी अगर मैं अपनी इसमें क्या कहते हैं एडिशन करूँ तो। उन्होंने कहा नहीं, जैसा बना है सेम वैसा बना के देते, खाली प्राइस अपडेट करनी है, पिक्चर अपडेट करनी है, थोड़ा सा अगर कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए तो हो जाए। ठीक है, तो मैं कहा चलिए ठीक है, क्लाइंट है। अब मैंने फिर वही बात बोली, क्लाइंट से अगर आप इतना दिमाग भी लगा दो ना, वो अपनी बात पे अड़ाई रहता है कि नहीं भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। मैंने बना के उनको दिखाया, मैंने कहा देखिए सही है। ये बॉक्सेस क्या किया था मैंने एक बॉक्स लगा के उसकी साइड बॉर्डर दे दिए थे, और ये चारों चीजों को एक ही बॉक्स में लिख दिया था। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, दो ही बॉक्स चाहिए। वो लकीर है फकीर वाला काम कि उसमें दो बॉक्स बनेंगे तो इसमें भी दो ही चाहिए। चलिए ठीक है, दो बॉक्स बना दिए। अब बोला कि आप ठीक है, कहने लगे हाँ आप ठीक है। मैं कहा, तो कहने लगी कि अब आप बताएं कि आप इसकी कॉस्ट क्या लेंगे ना। मैंने उनको पहले एक सिंपल सा बना के दिया था बॉक्स, प्रॉपर नहीं बनाया था, क्योंकि प्रॉपर जो है वो डिजाइन कंफर्मेशन के बाद ही बनाया जाता है। आप बार बार उसको डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आप बताएं कितना चार्ज करेंगे। अंदर के $30। फिर वो मुझसे है ना बार्गेन करना शुरू किया, नेगोशिएशन करे, नहीं 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 $30 नहीं, आप थोड़ा कम ले लें ये वो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए आप बताएं कि आपकी क्या बजट है। तो इसे कहना मैं 27 से ज्यादा नहीं दे सकता। मैं कहा चलिए ठीक है, क्या सही है, 25 लोगों के थे, 27 फूड मैन्यू में सही है। ये जब मैंने बना के दिया तो वो तो वर्कर थे स्टोर पे, ठीक है, उनके मैनेजर को पसंद आया ये वाला फूड मेन्यू। उसके बाद मुझे उस फूड मेन्यू का ऑर्डर मिला। अब हम जाते हैं मैकडोनल्ड्स, केएफसी, वहां पे क्या होता है, एलईडी पे बैक टू बैक लगे हुए होते हैं ना, बैनर्स के पोस्टर्स जो भी कह लो, वहां पे डिस्प्ले हुए होते हैं। तो एक के लिए उन्होंने ये करवाया, दूसरा उन्होंने ये फिर मुझसे डिजाइन करवाया कि हमें एक और अपडेट करना। चले ठीक है, उनकी मैंने सेल्स शीट भी बना के दी थी। मुझसे फिर उन्होंने पूछा कि आप इसका कितना लेंगे। मैंने कहा उसका 27 दिया था, इसका 30 लूंगी। कहने लगे इसमें क्या, ये क्या बात हो गई, आपने इसके 27 दिए तो उसके 30 लेंगे। मैंने कहा उसमें एक एक चीज अलग अलग करनी पड़ेगी। उसमें जो उन्होंने डिजाइन बताया ना, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मैंने कहा आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल जो है वो मतलब अच्छा नहीं है। बिल्कुल मैंने जो, क्योंकि वो बता रहे थे ना, वो कहने लगे कि ना मैं देख रहा हूँ कि डिजाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर दो। मैंने कहा आपका डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा बोल रहे हैं। क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, वो समझ सकते हैं हमारी बात को। वो अगर मैं उस अंग्रेज को ये बात समझाती ना, वो बिल्कुल नहीं समझता। वो बोलते कि भाई तुम बोल क्यों नहीं, तुमने मेरी चीज को गलत बोल दिया। वो मतलब गुस्सा हो जाता है। क्लाइंट के सामने कभी नहीं कहा जाता कि आपकी चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब उन्होंने एक मुझे करवाया, दूसरा मुझे करवाने पे आया ना, तो उनकी पहली वाली चीज को मैंने डायरेक्टली गलत नहीं बोला। क्योंकि अगर पहले गलत बोलती तो वो बोलता कि भाई ये बंदी मेरे ऊपर ही आ रही है कि मेरी चीजें गलत है, तो फिर कभी ट्राई नहीं करता। वो बन गया। उसके बाद जब नेक्स्ट पे मूव हुआ ना, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा देखिए आपकी ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। एक पिज्जा का स्लाइस रखा हुआ था, यहाँ पे दो बॉक्सेस बने हुए थे। देखिए ये दो बॉक्स है, ये पिज्जा का स्लाइस है, और नीचे है ना एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब पिकअप के लिए नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि हम इसको इस चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट किया है। ठीक है, आप लोग जाओगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से मेरी जो है वो क्लाइंट हंटिंग हुई थी। उन्होंने जब डिस्प्ले किया है तो मैंने उनको, मैं जब करती हूँ ना, उनको कहती हूँ मुझे फीडबैक देना कि मेरा काम कैसा लगा आपको। दूसरी चीज ये कि अगर आपने मुझसे काम करवाया तो वो कहाँ और किस तरह यूसेज हुआ है उसका, जैसे अब ये डिस्प्ले किया होगा एलईडी पे, तो उस डिस्प्ले की मैंने पिक्चर मंगवाई है, और फिर मैंने अपने डिजाइन की फोटो के साथ, फिर जैसे देखिए अभी मैं आपको यही कह रही थी ना, छोटा सा डिजाइन भी बनाया ना, तो उसको भी लिंक्डइन पे पोस्ट करें। अब मैंने अपना डिजाइन जगह पोस्ट किया,
मतलब उसी पोस्ट में एक जगह डिजाइन लगाया मैंने अपना और दूसरी जगह वो डिस्प्ले हुआ और लगाया, ठीक है। तो अब फिर उन्होंने मुझसे ये बनवाया ना, उसके बाद कहने लगे कि आप मुझे सेल्स शीट बना के दें एक्सेल। अब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, तो उसमें क्या करना था कि सेल्स शीट में हमें ऊपर जो है वो उनकी प्रॉपर जैसे होती है कि डेली की कितनी सेल्स हुई है, एक्सेल पे बनानी थी, कितनी सेल्स हुई है, कितने जो है वो प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वट एवर। तो दो तीन उन्होंने मुझे फील्ड्स बताई थी। वो चार्जेस गेम जो होती हैं वहां पे भी, जैसे यहाँ पे पहले देखा था जमाने में कि कॉइन वाली गेम, कॉइन डालो, और फिर हर जगह भी बड़ी होती थी वो गेम। कैसे बताऊं, आप लोगों ने देखी थी वो गेम जिसमें कॉइन डालते थे और फिर वो जॉयस्टिक टाइप होती थी, उससे खेलते थे। पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं लगी। वीडियो गेम नहीं, बेसिकली दुकानों वगैरह में होती थी ज्यादातर, वुड की होती है। आपको लेनदेन का पेज, लेनदेन का पेज यहाँ पे एक्टिव है। अकाउंट्स कैसे बनेगा, पोस्ट कैसे करेंगे, क्या आना ना बनाने। आप उससे आप सिंपल क्या करें, लिंक्डइन अपना जब आप ओपन करेंगे ना, उसके बाद आ जाएगा कनेक्ट गूगल क्रोम पे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, खाली मैं कनेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि इस पे मेरा बना हुआ नहीं, मेरा पर्सनल है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखें, साइन इन विद ईमेल या गूगल, गूगल से आप करेंगे ना तो ये आपके इसी गूगल पे वो अकाउंट बन जाएगा। मैं यहाँ से करूंगी तो फिर मेरा बन जाएगा, हालांकि है नहीं, एपिक वाली आईडी पे मेरी नहीं है। मेरी पर्सनल आईडी पे जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, मुझे याद नहीं था उसका। एनीवेज जी, आप इस बना थोड़ी देर में बना दिया तो फिर आप डिलीट कर दो। ठीक है। आपने देख लिया स्टेप, रिपोर्ट हो गई ना जी। मिस इस पे नहीं बन सकती ना खैर। हाँ, इसमें नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे आप किसी भी जब ईमेल से, अपनी कोई सी भी ईमेल से जब आप साइन इन करते हैं ना, तो जस्ट आप उसको आगे लिंक्डइन कंटिन्यू करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। लिंक्डइन इस पर लिखेंगे, आप लिंक्डइन लिखे। अब बताइए, पहला जो आ रहा है ना, इसमें आइकन भी बना हुआ है, ठीक है, लिंक्डइन का। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईडी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब आईडी तो आपकी बन गई। अब ये देखिए, हो गया, ये बन गई। नाइस। सेटिंग करना आपका काम है। लेकिन अभी ये जो है इंस्टीट्यूट की है तो शायद इस वजह से नहीं बनेगा। ये आप डिलीट कर देगा, ये बन जाती है। हमारे पास 3-4 आईडीज होती है, तो जब हम गलत आईडी से कर देते हैं तो बन जाती है वो हमारी डुप्लीकेट लिंक्डइन प्रोफाइल। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे हम क्या हैं। अब आप कंटिन्यू करें कि जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें दिखी है ना, कैमरा, हाँ। सबसे पहले इसे हमें क्या यहाँ पे कहते अपना हैं, स्किल सेट बताना पड़ता है। सेक्शंस को क्या कहते हैं, सेक्शंस को देखिए, वैसे फर्स्ट आपको अपना नाम बताना पड़ता है, साइड कैप्शन देना पड़ता है कि हु यू आर, ठीक है। आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, कैनवा डिजाइनर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, वट एवर यू आर, आप उधर वहां में मेंशन कर देते हैं। मैं एक सेकंड में ट्राई कर रही हूँ कि मेरे ड्राइव से खुल जाए ना। एक आईडी आप खोले, एक दिन पहले ताकि मैं पता चले। मैं यही कह रही हूँ, मेरी ड्राइव से अगर खुल जाती है ना तो मैं वहां से ही दिखा ये भी बता रहे कि फोन कैसे होगा। जल्दी से जब आपने फ्रीलांसिंग की तो आपके पेमेंट मेथड क्या है? पेमेंट मेथड जो होता है वो बैंक अकाउंट। फ्रीलांसर में क्या मतलब पहले पेमेंट देनी पड़ती है, मतलब पहले मांगते हैं कुछ पैसे, देने पड़ते हैं पैसे। नहीं नहीं, देने पड़ता है।
अगर आप 20 to 10% देंगे ना, उसके बाद फिर आपको 80% वापस दिया। अच्छा है देना एक हाँ। अच्छा नहीं है, आपको लेना ही पड़ता है ताकि क्लाइंट कहीं और ना जाए। आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है। यू मस्ट हैव योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि आप तो वैसे ही डेवलपर और टेक्स्ट आपका ओके, वेरी गुड। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको देखिए ये हमारा होता है बैनर, सही है। ये भी डिजाइन होता है। अच्छा, जो ये कह दिया ना कि मुझसे किसी ने कहा कि मेरी प्रोफाइल ही चेंज कर दो, उसे क्या कहते हैं, प्रोफाइल रीवैम्प। उसे क्या कहते हैं, प्रोफाइल रीवैम्प। रीवैम्प, ये रीवैम्प के भी पैसे होते हैं, चार्जेस होते हैं। रीवैम्प के भी क्लाइंट होते हैं, उनकी निश ही यही होती है कि वो प्रोफाइल रीवैम्प करते हैं। यानी वो ये हेडर, ये हेडिंग, फिर उसके बाद वो उसके अबाउट, यानी कि आपकी प्रोफाइल ऐसे कर देंगे कि टारगेट ही आपका वही चीज करेगी। वो नजर ही आएगी उन लोगों को कि कुछ जिसका काम है, समझ ले। मैं मेन्यू डिजाइन करने वाली हूँ, ठीक है, मैं मेन्यू डिजाइन करने वाली रेस्टोरेंट्स में। मेन्यूज तो और भी कई होते हैं, गाइड आप भी ओके, ठीक है। सो फर्स्ट हमें जो है, ये अगर कोई कहता है ना मुझे प्रोफाइल रिवैम्प या ट्रांसफॉर्म करवानी है, चेंज करानी है, अब मेरी जो है पहले यहाँ पे ब्लैकिश मतलब ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लू उसमें पिक्चर लगी थी, मैंने शायद लगाई भी है, शायद मैंने उसमें लगाई है ये वाली, ये फोटो लगी हुई थी, तो ये उसपे जो है वो मैच कर रही थी, इसलिए मैंने उसका ब्लैक बनाया था। अब मेरे जैसे लेजी बंदे जो है ना वो करवाते हैं प्रोफाइल रिवैम्प, ठीक है। मुझे ये डिजाइन करना है, ये जो पोर्टफोलियो आप लोगों ने देखा ये कल रात को मैंने डिजाइन किया, जब तक सर्टन नहीं पड़ती ना करता हुई, ठीक है, मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने रात को बैठी। सो ये फर्स्ट आपको बैनर बनाना पड़ता है, इसमें जो है आपका ब्रांड नेम आता है, आप कौन है वो आता है, और आपकी ईमेल आती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपको रीच आउट करेगा सबसे पहले उसकी नजर जो है इधर, उधर क्या होगा, आपका ब्रांड का नाम होगा, आपकी ईमेल होगी। अगर वो बंदे को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है वो आपको मेल करेगा कि हम जो है आपसे ये चीज चाहते हैं। अच्छा अब मैं बताती हूँ, मेरी लिंक्डइन बहुत ज्यादा हल्की थी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे पास रिसेंट डे में कुछ नहीं था, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने जो अपना लास्ट प्रोजेक्ट किया उसके बाद कुछ भी नहीं किया, मतलब अभी जो है मोहर्रम चल रहा है तो अयाम रजा की वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया, फिलहाल मैंने अपना स्टॉप कर दी फ्रीलांसिंग, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट आ जाता है तो ले लेती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं हंटिंग नहीं करती, क्लाइंट हंटिंग होता है ना, क्लाइंट हंटिंग नहीं करती करती। अब मेरे पास था 3 वीक्स पहले मैंने अपनी बर्थडे की पोस्ट डाली थी, मेरे पास कुछ नहीं था काम, मैंने कोई काम नहीं किया तो मैंने अपनी बर्थडे की पोस्ट डाली। लिंक्डइन खाली नहीं जाना चाहिए, आपने उस बर्थडे की पोस्ट में मैंने अपनी पूरी जर्नी बता दी। अब मैंने, अच्छा देखें, आप है ना ये सोच रहे हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, ये नहीं होता कि मतलब आप सोच रहे हैं कि क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना नहीं आता, कंटेंट राइटर अच्छे नहीं है, चैट जीपीटी इज जस्ट फॉर यू, ठीक है, लेकिन उसको ट्रेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अपना लिंक्डइन अच्छा बनाना है चैट जीपीटी से बना के रखो, बनाना इन सेंस कि अगर आपके दो दोस्त भी होते हैं ना वो बैठ के बात करते हैं, अगर आपको किसी चीज का सोल्यूशन चाहिए होता है आप कहीं नहीं जाते, अम्मा पापा के पास भी बंदा बात नहीं जाता है, पहले दोस्तों के पास जाता है क्या नहीं? तो अगर आप दोस्त के पास जाएंगे तो उसको भी आप कुछ बताएंगे तो वो सोल्यूशन देगा ना, अगर आप उसको कुछ बताएंगे नहीं तो किस चीज का सोल्यूशन देगा? चैट जीपीटी को आप बताओगे वो आपको बता मतलब सोल्यूशन देगा उस चीज का, आप उसमें फिर थोड़ी सी चेंजेस करके वो पोस्ट करते हैं, उसमें अल्फाज आपके होंगे, आपकी फीलिंग्स होंगी, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं वो लिखेगा चैट जीपीटी, लेकिन बातें आपकी होंगी, वो बस उसे क्या कहते हैं ग्रूम करके दे देगा, उसके अच्छे अल्फाजों में उसे बयान कर देगा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं वर्कशॉप्स जो जो वर्कशॉप अटेंड करती हूँ वो वर्कशॉप पोस्ट करती हूँ। कोडर्स जहां से मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया था फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, उसमें मेरी आज तक मेरा लिंक है, 2023 में मैंने वो ज्वाइन किया था, उसके बाद 2024 में मैंने रिएक्ट के लिए ज्वाइन किया, 2025 में अभी मैंने एआई को प्रोफेशनल वहां से किया है। अभी मेरे पास ढेरों पोस्ट पड़ी है पोस्ट करने के लिए, लेकिन ढेरों पोस्ट के साथ साथ टाइम नहीं है, तो इस वजह से मेरा लिंक्डइन जो है अभी फिलहाल 3 वीक्स पहले अपडेट हुआ था, हुआ है। लेकिन लिंक्डइन में एक वीक में 2 पोस्ट होनी ही चाहिए, मैक्स 2 पोस्ट, ठीक है। ये मैंने ली थी वर्कशॉप ली थी क्या कहते हैं यूआई यूएक्स पे, उसकी है कौन से मतलब नाम
मैं बता रही हूँ मेरा इंस्टीट्यूट था ये। पोस्ट मैं यहाँ पोस्ट नहीं कर सकती जी। आप वर्कशॉप देते हैं और उसकी पिक्चर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिंक्डइन में जाके जब उसको पोस्ट करते हैं तो हमने जिसे लिए उसका अकाउंट मेंशन कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, फायदा होता है लेकिन कनेक्शन। रीच बढ़ता है। अगर आपने आज की वर्कशॉप, मैं तो बोलूंगी सजेस्ट करूंगी आप लोग लें, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि जिस बंदे की आप पिक्चर ले रहे हैं उसको कंसर्न, ठीक है, आप उससे पूछें कि अगर आपकी पिक्चर हम पोस्ट कर दें कोई मसला तो नहीं, आपको मेंशन कर दें कोई मसला तो नहीं है। आज की नए रेक्रूटमेंट के लिए जैसे मैंने लगाई, देखिए ना ट्रेनर बिल्कुल वाजे हो रही है, ना कोई फीमेल पर्सन जो है वो वाजे हो रहा है कि भाई ये बैठा हुआ, लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं कि एक कोई प्रॉपर पूरा माहौल बना हुआ है, क्या कहते हैं, इवेंट हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी पिक्चर्स वगैरह लेंगे ना, तो उसमें कंसर्न होना जरूरी है कि अगर वो बंदा बोलेगा ना कि आप मुझे मेंशन नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप कोई वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं, आप क्लास के लिए जा रहे हैं, आप टीचर से पूछ लें, वर्कशॉप से जो दे रहा है ट्रेनर उससे पूछ लें कि हम आपकी पिक्चर पोस्ट करते, कोई मसला तो नहीं है। वो बोलेगा नहीं तो यू कैन, आप पूछेंगे पोस्ट कैसे करेंगे। पोस्ट करने का सिंपल मेथड जो है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए आपके पास लिखा हुआ है पोस्ट कमेंट वीडियो इमेजेस रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा कि क्रिएट, जैसे कि फेसबुक आप लोग चलाए हैं, उस पे आता है क्रिएट अ पोस्ट, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां कैप्शन लिखेंगे, ठीक है। कैप्शन के नीचे आपके पास 3-4 ऑप्शन आएंगे, आप फाइल अटैच करते हैं या पिक्चर अटैच करते हैं या फिर कोई लिंक अटैच करते हैं, इधर वो यूट्यूब का हो या फेसबुक का हो, कहीं का हो, ठीक है। अगर आप वहां पे वो पोस्ट कर देंगे, उसके बाद पोस्ट का बटन क्लिक करना होता है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं ना, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरह आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। देखिए इंस्टाग्राम वाले बंदे मेजोरिटी है यहाँ पे, लेकिन फेसबुक तो यूज किया ही होगा सबने, फेसबुक का और लिंक्डइन का तकरीबन सारी चीजें सेम है, खाली इसमें कनेक्ट बनाने पड़ते हैं। और जो फेसबुक वाला होता है उसमें ना फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, एक्सेप्ट करो या नहीं करो, इसमें कनेक्शन होता है। अगर एक बंदे ने कनेक्शन बना दिया ना, दूसरे ने कनेक्ट कर दिया तो कनेक्शन हो जाएगा। अगर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी ना, आपने कनेक्शन नहीं बनाया तो मैं आपको फॉलो करनी शुरू कर दूंगी, आप समझे। देखिए अगर दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाएगा, मैंने इनसे दोस्ती का हाथ मिलाया, ठीक है, या ये कोई चीज कर रही है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कनेक्ट नहीं किया, तो मैं इनको फॉलो करनी शुरू हो जाऊंगी। मतलब वो कनेक्शन बनाए या ना बनाए, मैं उनको फॉलो करती रहूंगी। अब पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी चीज, हाँ तो चलिए, ठीक है। अब मैं आपसे जो बात कर रही थी ना, एक सेकेंड, ये देखें 10 सेकंड की वीडियो है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है कि मैंने इस वर्कशॉप में क्या सीखा, मैं दिखाती हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो है हमारी ये थी वर्कशॉप थी, जो मिस जारा ने दी थी। ये देखें मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटा सा भी, ये देखें इसका जो ब्रांड नेम है ये भी मैंने डिजाइन किया था, इसकी पोस्ट भी मैंने डिजाइन की, मेरी फ्रेंड की है ये, इससे मैंने चार्ज नहीं किया था, ठीक है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का सैलून था तो इसे मैंने चार्ज नहीं किया, लेकिन ये मैं जो भी काम करती हूँ उस पर फिर मैंने पोस्ट कर दिया था लिंक्डइन पे। अब ये मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अभी बताया कि 2025 में मैंने एआई फॉर प्रोफेशनल्स किया है। अब जैसे यहाँ से अगर कोई पोस्ट होती है ना, तो आप उसको रिपोस्ट कर दें। अच्छा अब आप, किसने पूछा था मुझसे, यहाँ से किसी ने पूछा था रिपोस्ट का क्या होता है। अगर आपको कोई मेंशन कर रहा है, आप उसको रिपोस्ट कर रहे हैं ना, तो आपकी जो रीच आएंगे ना, रिपोस्ट रिपोस्ट विद थॉट्स, उसमें सिर्फ आपके लाइक्स पता चलेंगे। लेकिन अगर मैंने पोस्ट किया, आपने उसको अपने अकाउंट से रिपोस्ट कर दिया ना, तो आपकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस मिलकर एक ही ऑडियंस बन जाएगी, बड़ी ऑडियंस। मतलब अगर मेरे 4 बंदों ने लाइक किया, उनके 4 बंदों ने लाइक किया, तो अलग अलग नहीं आएगा, 8 बंदों ने लाइक किया, ऐसा है। मतलब मेरे अकाउंट के जितने बंदे हैं, उनके अकाउंट के जितने बंदे हैं, सब एक साथ रीच करेंगे उसी पोस्ट पे। ओके सो ये साइब्रिड का एपिक की तरफ से ही हमारा विजिट हुआ था, वहां की मैंने पोस्ट किया था। देखिए अब जो आती है बात क्लाइंट हंटिंग पे, हमें क्लाइंट किस तरह से मिलेगा, आपको इसके लिए मैंने सबसे पहली चीज बताई, अपना काम लिंक्डइन पे शो करें कि आपने किस तरह से क्या काम किया है,
लिंक्डइन पे उसमें बताएं कि आपको क्या हर्डल्स है, अगर आपने कोई हेडर डिजाइन किया है तो किस तरह से उसमें क्या मुश्किल आ रही थी, किस तरह से क्या कॉम्बिनेशन रखा है आपने, उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है। क्लाइंट हंटिंग के लिए सबसे अच्छी चीज ये कि हमारे पास यहाँ पे आते हैं जॉब्स का, देखो ये चल सकता है, देखें। अब यहाँ पे ना एक्सपीरियंस, ये हमारा जॉब का, ये हमारी जगह है जहाँ हम जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क्स पता चलेंगे, या ये व्यू में जहाँ पे वो आती है डेली फीड्स आती है, नेटवर्क है जॉब, यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई मार्केटिंग की कितनी जॉब्स हैं। देखें इजी अप्लाई, इसमें आपको पूरा जो है वो पूरी आपको डिटेल मिल जाती है कि किस तरह की जॉब है, कहाँ है, रिमोट, देखें हायरिंग स्टार्ट है यहाँ पे। आपकी स्किल जीरो मैच करती है क्योंकि मैं मार्केटर हूँ ही। ठीक है। ये भी बताएगा आपको कि आपकी स्किल्स कितनी मैच करती हैं। वेट लेट मी चेक। यहाँ लॉग इन नहीं हो सकता ना किन चीज का क्या लिंक्डइन। वेट, ये मेरा पर्सनल वाला है या दूसरा वाला है? ये मेरा दूसरा वाला है। अच्छा वाला है। वो पर्सनल वाला नहीं है, वरना उसमें मैच होती है स्किल में, नहीं है स्किल मैच नहीं हुई। तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे जाके हम जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप टाइटल लिखे जॉब का कि आप कौन है, अपनी लोकेशन बताएं, वहां पे आपके पास जॉब्स आ जाएंगे। अभी मैंने फ्रंट एंड डेवलपर कर दिया, मैं ठीक है कि मेरा लिंक्डइन भी नहीं आ रहा। तो ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी यहाँ पे आईडी नहीं बनी। हमने अपने क्लाइंट कैसे हाइड किया था ये पे जॉब्स। ये जॉब चला क्लाइंट मैंने इस तरह से हंट किया था। मैं कह रही हूँ लिंक्डइन पे ना आपको क्लाइंट हंटिंग की इस कदर जरूरत नहीं होती अगर आप काम पोस्ट कर रहे हैं एक्टिवली अपना। ठीक है। इसके बरक्स अगर हम देखें ना, प्रोफाइल रिवैम्प करना है या फिर हमें कोई ऐसे रैंडमली पोस्ट डालता है। मैं एक ग्रुप में भी हूँ, वुमेन ग्रुप है वो, तो वुमेन नाम पे सुना होगा ना, उस कंपनी का। ओके, वहां पे आती है एक्टिवली ऐसी पोस्ट आती है, वी आर हायरिंग, या हमें कैनवा डिजाइनर चाहिए जो हमारे लिए काम करे, कैपकट वीडियो एडिटर, इसकी भी जॉब है। तो हमें ये बंदे चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमें मेल कर दें। ये होती है क्लाइंट हैंडलिंग। अगर आपको एक क्लाइंट अपनी नीश बता दी कि हमें इस चीज की जरूरत है, आप फिर क्लाइंट हैंडलिंग कर सकते हैं। यार आपको जो जो चीज चाहिए हम ये तो कर सकते हैं, हम आपकी चीज को इस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ये वुमेन वाले जो ग्रुप में है उनको पता होगा। मैं भी वहां से मैंने 2-3 कैनवा के लिए पोस्ट बनाई है आपके लिए, लेकिन वो भी मैंने ऐड नहीं की क्योंकि वही मैंने वो पोस्ट नहीं की, वो पोस्ट करूँ तो फिर ऐड कर दूंगी। ठीक है। सो क्लाइंट हंटिंग का होगा, एक आपको फॉर्मल ईमेल आना चाहिए बनाने के लिए। सबसे पहले इसमें हेलो हाय होता है स्टार्टिंग में, जो यूनिवर्सल डिजाइन है ईमेल का, हेलो हाय। उसके बाद वो कि भाई आपको ये मैंने आपकी आईसो आप पोस्ट ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, एक्सवाईजी जहां भी देखी है, आपको इस चीज की जरूरत थी एंड आई एम हियर फॉर यू, मैं कर सकता हूँ ये। तो फिर उसके बाद होती है अगर उसने रिप्लाई दिया आपकी ईमेल का, क्या कह रहे हैं क्लाइंट आपकी मतलब ईमेल के बाद, उसके बाद अगर वो अग्री होता है फिर वो प्राइस नेगोशिएशन होती है कि नहीं भाई मैं इतने नहीं दे सकता, आपकी प्राइस मतलब आपका क्या है सर्विस कॉस्ट, वो पूछेगा कि आप बताएं कि मतलब पहले क्लाइंट पूछेगा कि आप बताएं कितने में करेंगे, फिर वो बोलेगा आप बताएं आपका क्या बजट है। तो इस हिसाब से फिर सर्विस कॉस्ट होती है। सबसे पहले आप सर्विस कॉस्ट करेंगे,
काम देखेंगे फिर सर्विस कॉस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप सर्विस कॉस्ट करेंगे, पहले आप काम देखें फिर उसके बाद सर्विस कॉस्ट करेंगे, ठीक है। सो और पूछे आप लोग। आप बता रहे कि पहले उनसे काम सीखेंगे, मतलब उनको पूछेंगे कि आप काम दिखाएं फिर हम आपको Right. कॉस्ट फिर बताएगा काम दिखाए नहीं, काम बताएं। काम करना। अगर आप किसी पोस्ट से उनको मेल करेंगी तो आपको ऑब्वियसली वहां पर डिटेल मिल जाएगी ना कि उसको क्या चाहिए। अगर वो कहेगा, जैसे डिजाइन की बात होगी जहाँ पे वो कहेगा कि डिजाइन बनाने का, आप बोलेंगे उसके डिजाइन आपके पास है या हम आपको सजेस्ट करें। जैसे उनके जो मेरे क्लाइंट थे उनके पास डिजाइन था, तो वो चाह रहे थे कि मैं फर्स्ट मतलब उनके पहली जो ये काम कर रही थी पहला, तो वो चाह रहे थे कि आप अपना काम बाद में करें, पहले हमारा काम हम जैसा है वैसे करके। पहले मैंने वो बनाया था उनके जैसा, फिर उन्होंने कहा कि आप अपने जैसा बना, मतलब आप जैसे चाह रहे हैं वैसा बना। तो आप काम नहीं पूछोगे कि आपको काम करवाने गया, आप डिटेल्स पढ़ के आप बोलेंगे किस तरह, अगर वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट चाह रहे हैं, आपसे फ्रंट एंड करवाना चाह रहे हैं, तो आप पूछेंगे वो वेबसाइट किस तरह से होनी चाहिए, किस चीज के लिए है, कलर थीम क्या होना चाहिए, वो बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि वेबसाइट डिजाइन किस तरह करेगी, वो आपका काम है, ठीक है। ये कुछ मेरे फ्रेंड के प्रोजेक्ट्स है, ये मैं चला के दिखाती हूँ। ये मेरे लाइव है बाय द वे। ओके, ये मैंने एप्टिक पे ही बनाया था। अच्छा, इसको भी मैंने दो जगह ट्रांसफॉर्म किया है। एक एप्टिक में मैंने फ्रंट एंड करवाया, फिर रिएक्ट जो मैंने पोर्टल से किया है उसमें मैंने इसको बैकएंड भी दे दिया फायरबेस के थ्रू, ठीक है। और ये डायनामिक है पूरी वेबसाइट। इसका ऐसे ऐसे ये मेरा फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है, लेट मी शो यू। ये रिसेंट मैंने बनाया है क्लाइंट के लिए, लेकिन ये मैंने पोस्ट नहीं किया, फिर भी मैंने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया, मैं पोस्ट करने वाली हूँ। ये मैंने बनाया है पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए जो फैसलाबाद में, एंड ये मैंने बनाया है 25। अब आप लोग ये नहीं बोलेगा, मेरी मम्मा भी कहती है कि 25 में कुछ है ऐसा, कोई ऐसी बर्थडे तो है नहीं, 25 ही 24 है बर्थडे, तो 24 लिया करो। मैंने कहा अब 25 मिल ही जाता है वो वहीं से, जिसमें से मैंने 10,000 जो है वो होस्टिंग में पे किए थे। वो जो वो क्योंकि मेरे पास डोमेन नहीं है तो मैंने होस्टिंग कहीं और से ली अपनी फ्रेंड्स के थ्रू, और ये फिर मैंने होस्ट वहां से करके, और समझे 25 मिले तो 15 मुझे मिले, 10 उनको मिल गए कुछ। सो अगर आपके पास डोमेन है तो फिर आपको 25 पूरे आपके हो जाएंगे। जी, ये सब करने वाले फ्रंट एंड है इसमें जो फॉर्म देखें, ये वाला जो है ना कंसल्टेंसी वेबसाइट है, इसमें ज्यादा फ्रंट एंड बैकएंड की जरूरत नहीं है। बैकएंड आपको कहाँ लगाना है, आपको बैकएंड सिर्फ यहाँ लगाना है कि जो कॉन्टेक्ट का फॉर्म है ना, ये कॉन्टेक्ट का फॉर्म जो है आप फिल करें तो ये वहां जाना है, ठीक है। ये वर्डप्रेस में नहीं, वर्डप्रेस में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फायरबेस में नहीं, प्लगइन्स होते हैं इसमें, तो वहां पे पीएचपी का प्लगइन है, वहां पे डायरेक्टली अगर आप इतना ज्यादा जो वर्डप्रेस है ना वो नो कोड वेबसाइट, ठीक है। वहां पे अगर आपने पीएचपी का प्लगइन एलिमेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया ना, तो डायरेक्टली आपका फॉर्म जो है यहाँ से फिल होगा, वहां क्लाइंट की ईमेल पे जाके पुश हो जाएगा। वो देख सकता है कि भाई किसने कंसल्टेंसी की वेबसाइट जो है वो अ, देखी है या किसने मुझे रीच आउट किया है। सो या दैट्स इट। आपने वेबसाइट पे जब हमने पिछली बार ठीक है उसके आपने लोगों पे डिसाइड किया गया है आपकी वेबसाइट टाइप पे ठीक है, तो वो भी आपने $25 चार्ज किया और सेपरेटली जब आप नहीं, लोगों मैंने डिसाइड नहीं किया था। नहीं लोगों जो होस्टिंग बेसिकली जो होस्टिंग थी ना जिससे मैंने ली थी,
उसके पास एक प्रोजेक्ट आया था, लेकिन वो सिर्फ होस्टिंग प्रोवाइड करती थी, एसईओ करती थी। तो उसने मुझे रीच आउट किया कि आप जो है वो वर्डप्रेस डेवलपर हैं। मैंने कहा नहीं, मैं वर्डप्रेस डेवलपर नहीं, लेकिन मैं एज अ जूनियर डेवलपर मैं बोल सकती हूँ कि मैं हूँ, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा एडवांस वेबसाइट नहीं बनाई। कहने लगी आप कंसल्टेंसी की वेबसाइट बनाएंगी, एंड लाइक कि आप दिखाएं किस तरह की होती है कंसल्टेंसी की वेबसाइट, तो मैं ट्राई करूंगी। उन्होंने मुझे दिखाई, उन्होंने मुझे डिजाइन जो दिखाया ना, मतलब इसका नहीं, पुरानी वाली का। तो मैंने उनसे कहा कि चले ठीक है, विल ट्राई। तो वो मैंने ट्राई, एक मुश्किल से मुझे ये 3-4 दिन लगे होंगे, उसमें ही कंप्लीट कर दी पूरी वेबसाइट। सो 3 दिन का मैंने उनको कहा था, मैंने कहा, वो कहने लगी मेरे पास 10 दिन का टाइम है, क्लाइंट को देनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं 3 दिन में ट्राई करूंगी, मुझसे बनी वेल एंड गुड, अगर नहीं बनी तो फिर आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर मैं मुझसे बन गई। अच्छा, ये वेबसाइट बनने में भी क्लाइंट ने 10 चीजें चेंज करवाई थी। ये पिक्चर पहले वो क्लाइंट कह रहा है इधर अच्छी नहीं लगी, इधर लगा है। फिर मुझे ये इधर करना पड़ा, ये इधर करना। फिर मुझे कह रहा है नहीं नहीं नहीं, उधर ही अच्छी लग गई। फिर मुझे कहता है कि ये पिक्चर की जगह है ना, आप ये वाले पिक्चर ऊपर प्लेस करें। चलिए ठीक है। अब जब एक जो डिजाइनर होता है, जो डेवलपर होता है, उसको समझने में, और दूसरा जो नॉन टेक पर्सन है उसको समझाने में बड़ा मसला होता है। तो मैंने ये करके दिखाया उसे, तो फिर वो खुद कहने लगा नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वैसे ही करते हैं। उसके बाद पूरी वेबसाइट जो है मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग डिजाइन हुई, लेकिन उसके बाद भी ये कहने लगे कि ये जो है ना, ये वाला दूसरी वेबसाइट से उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया कि ये आप ये वाला पार्ट डाल, अच्छा लग रहा है। ठीक है चलो, डाल देते हैं। और ये किस किस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब करते हैं, है फैसलाबाद की कंसल्टेंसी, वहां से जो है वो स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जो है वो इंटरनेशनली जो है यूनिवर्सिटी में उनके लिंक है, कहाँ कहाँ उनकी यूनिवर्सिटी में लिंक है, तो उसके सारे जो है लोग उस साथ हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स। कॉल टू एक्शन, हाँ ये वर्डप्रेस लाइफ इजी कर देता है, ये मैं ये कहूँगी। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फीचर्स को आगे कहाँ करें? वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फीचर कहाँ है? पिक्सेल है, अनस्प्लैश, और बहुत सारे ऐसे नहीं है, 3D, ये सारे 2-3 ऐसी, 2-3 मैंने नाम लिए, लेकिन है तो काफी वेबसाइट जो ऑनलाइन फ्री इमेजेस जो है प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप गूगल से, मेरा सवाल अच्छा था कि अगर आप डायरेक्टली गूगल से उठाते हो तो उनके पिक्सेल्स फट जाते हैं, बाद दफा बाद में रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, बाद दफा उनके हाइट एडजस्टमेंट बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। सो ये इसमें जितनी पिक्चर्स है ये मैंने सारी उठाई पिक्चर उसकी, उसमें जितनी भी है। हाँ, अगर क्लाइंट अपनी पिक्चर देता है आपको कि उसमें लगा है, तो फिर उसे बोलिए कि भाई आप पिक्चर दे रहे हैं ना, ये एचडी क्वालिटी में दे, ताकि पिक्चर्स ना फटे। ये मेरी लिंक्डइन आईडी है, ठीक है, ये मेरा ईमेल, फीड फीड कांटेक्ट मी, लिंक्डइन कनेक्ट करें मुझे, एंड आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला हो, या लिंक्डइन के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज भी सेमिनार में आपको मेंशन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, कंसर्न नाम नहीं नहीं, लेकिन प्रॉपर फेस का नहीं हुआ, जस्ट ये जो सारी लिंक्डइन की कन्वर्सेशन है, ये सारी मैसेजेस पे होती है या फिर ईमेल पर, जिसके लिए ईमेल करना पड़ता है? नहीं, अगर क्लाइंट ने एक बार आपको यस कर दिया, ईमेल का रिस्पॉन्स यस में कर दिया, तो आप उसे स्विच कर सकते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर थोड़ा मुश्किल होता है अपना, क्योंकि डायरेक्टली क्लाइंट व्हाट्सएप पे नहीं आता। हाँ, अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है उसमें, मैंने एक प्रोजेक्ट करवाया था क्लाइंट से, जो पहला वाला था वो मैंने लिंक्डइन के थ्रू किया था, उसने दूसरे प्रोजेक्ट का कहा, मैंने वो भी लिंक्डइन से किया। अगर आपको हर दर्जे की जरूरत है तो आप गूगल मीट यूज करें। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर अपना कभी भी, इतने प्रोफेशनल जगहों पे व्हाट्सएप नंबर नहीं यूज करते, वीडियो कॉल वगैरह ये नहीं होता, आपको मीट पे करने, आप जूम पे करने, ठीक है।
और अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह बात करनी है टेक्स्ट पे, तो आप, या अगर फॉर्मल पहले फॉर्मल कॉल देना है तो ईमेल करें। अगर आप ईमेल ना भी करें ना, तो आप लिंक्डइन के थ्रू करें। जैसे मुझे आया था है, आई वांट आई टू पोस्ट ऑन समथिंग, ये वो, तो इस तरह से आप अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो 34 है और इधर 30 साइन हुए, तो किसके साथ साइन नहीं किया था अंदर? समझो। और इधर चली गई ना, नहीं शादी तो एक आप हाँ चली गई, यहाँ से कोई यहाँ से चार चार चली गई। यार मेरी बहन नहीं आई है, उसका भी नाम तो अभी हमने आप लिंक्डइन के अलावा फाइवर, अपवर्ड ये सब यूज करिए। सिर्फ लिंक्डइन से क्लाइंट्स आते हैं। ओके जी, आपको सही 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 चाहिए कुछ तो भी आप लोग और आपको जो है मैं उन पे करना चाहूँगी पेमेंट पहले मान लिया, तो आपका क्या सजेशन है, करनी चाहिए कि नहीं? एक सेकंड बैठ जाए, ओके। इनका सवाल है कि आप अपवर्ड, उन्होंने मुझसे पूछा अपवर्ड फाइबर यूज करते हैं, इन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपवर्ड मतलब अपवर्ड पे पहले पेमेंट मांग रहे हैं। देखिए, उस पे गीच बनाने के लिए फाइबर पे पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपवर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपका मतलब आपका 100% जो पेमेंट का होगा उसका 10 to 50% अपवर्ड के पास जाएगा, 85% आपके पास आएगा। जो रूल होता है अपवर्ड पे कि अगर आप काम करेंगे तो 20% आपको पहले देना पड़ेगा क्लाइंट को, ताकि वो कहीं भाग न जाए, ठीक है। वो बाकी का जो 20% कोई लोग होते हैं वो कहते हैं 30% दे दो, कोई कहते हैं 40% दे दो बाकी काम के बाद, लेकिन जो रेशियो होता है वो ज्यादातर वो 30% का होता है। उसपे से अरे, आप अगर नहीं बना सकते पोर्टफोलियो की वेबसाइट ना बनाए, वैसा बना कैनवा में डिजाइन किया पूरा मैंने। खाली क्लिकेबल लिंक होनी चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो जो भी देखे तो वो लिंक पे क्लिक करे तो वो चलनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है अगर आप कहीं भी अपना पोर्टफोलियो सेट करें, ठीक है। बहुत टाइम लगता है पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाने में। अगर आप वर्डप्रेस से बनाएंगे जल्दी बन जाएगी, लेकिन अगर उससे भी इंस्टेंट तरीका चाहिए तो कैनवा या कोई आप वैसे बना लें, दोनों अच्छा है। हमने पहली अपवर्ड पे पैसे देने पड़ते हैं। देखिए, लिंक्डइन पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, बैंक अकाउंट के थ्रू। आप उसे बैंक अकाउंट का अपना डिटेल दे देंगे, आप उधर बोलेंगे कि भाई मैं काम करके दूंगा आपको या दूंगी, आप हमें ना 10% या 15% ट्रांसफर कर दें ताकि क्लाइंट आपका आपके पास रहे, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हुआ आपका काम वेस्ट ना हो, आपकी मनी सेव रहे। अगर हम कितने टाइम में डिपेंड करता है, काम बड़ा होगा तो फिर प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो टाइम भी ज्यादा चाहिए होगा। ये मैंने 3 दिन में बना के दिया था, पहला फूड ट्रेनिंग, दूसरे दिन मतलब दूसरा जो फूड ट्रेनिंग दिया था वो मैंने 4-5 दिन लगा दिए थे, क्योंकि उस वक्त मेरा वो भी चल रहा था संस्था ये प्रोजेक्ट। बाज यूनिवर्सिटी है यूके में, वहां से मुझे आई थी ईमेल आई थी प्रॉपर कि ना हमने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो गो थ्रू की है एंड उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है, हम आपको 15,000 यूरोज जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। ऊपर का खर्चा जो है वो आपका, लेकिन 15,000 यूरोज जो है हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तानी कुछ 45 लाख समथिंग। तो आप है ना हमारे पास वहां पे है, लेकिन आपको 25,000 यूरोज आपको लाने पड़ेंगे या फिर आपको बैंक अकाउंट में शो करवाने पड़ेंगे। अब मेरा क्या सीन है, मैं मूव करने की हूँ यहाँ से, ऑलरेडी एडवर्ड मेरा अप्लाई हुआ है, तो ये चीज मैंने अपने जो है लॉस से डिस्कस की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो 2 कश्ती का मुसाफिर यहाँ डूब जाता है या पार लग जाता है एक किनारे, तो कहने लगे कि 2 कश्ती में लेगा वो डूब ही जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 कश्ती यहाँ पे खड़े रहेंगे तो बीच में ही आना है। तो इसलिए फिर मैंने वो चीज को मतलब नो रिस्पॉन्स किया, फिर गाड़ी थी ऑब्वियसली।
तो यही बता रही थी उनको मैं, बाकी मैंने ये नहीं बनाया था, मैंने वो बनाया था रेड वाला, क्लाइंट को व्हाइट में अच्छा लगा। अब दिस और दैट मैंने सोचा है कि वो वाला जो देखा ना, तो मैं करूंगी दिस और दैट, ठीक है, वो अच्छा है या वो अच्छा है, अभी क्लाइंट की ड्यूटी पे डिपेंड है। देखा जाए तो रेस्टोरेंट के या फिर फूड की वजह से ये ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, राइट, हॉटनेस के साथ में। लेकिन ये वाला जो है क्लाइंट को अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हैं। और जिसको कैनवा का शुरू से एक ए भी नहीं पता होगा फिर सर्च कर लेना मैंने वर्डप्रेस यूट्यूब से सीखा है, बाय द वे वर्डप्रेस मैंने यूट्यूब से सीखा है। हम कैनवा यूट्यूब से सीख रहे स्टार्ट। हाँ कैनवा सीख रही है, हमें पता ही नहीं है कैनवा सीख रही है। अगर हम आपसे कांटेक्ट करें आप करेंगे या नहीं? मुझे नहीं आता था, मैंने जब सीखा था ना कैनवा, सीखा इन द सेंस कि मैं सीखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ चलता, हाँ आता था, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है, वहां से शेप उठाया, वहां से पिक्चर डाली, वहां से कर्व दे दिया, ठीक है। तो वो मेरा फर्स्ट काम मैंने पोस्ट किया था, उसके बाद फिर जो है वो जिम का वो कहते हैं ना कोल्ड कॉलिंग होती है, उन्होंने बस ऐसे रैंडमली कॉल कर दिया, यार आप कर देंगी फ्रंट-एंड डेवलपर। लोगों अगर कोई टैग थोड़ा सा दिमाग उसका टैग की तरफ होता है तो उसे पता होता है कि फ्रंट-एंड है, तो उसे आता होगा कॉम्बिनेशन करना, डिजाइन बनाना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले 2-3 बंदा बनाएगा और फिर मैंने ही सवाल पूछा सर सामान से, सर हम कहीं अगर हमें कोई जॉब देगा नहीं, इंटर्नशिप देगा नहीं, तो हम जॉब कैसे करेंगे, कहीं भी जाते हैं एक्सपीरियंस मांगते हैं। सर ने बोला कि आप अपना जो है वो इंस्टीट्यूट से ही स्टार्ट करें, पोर्टफोलियो बनाएं अपना, छोटा छोटा स्टेप लें, उसके बाद फिर आप देखें आपको मिलेगा। उनकी पहली जो है उसमें भी सिखा रहे हैं, रिएक्ट मैंने वहां से सीखी थोड़ी थोड़ी जो नहीं आती प्रोजेक्ट के लिए, और जो है फ्रंट एंड भी मैंने सीखी, आई गेस थापा टेक्निकल से मैंने जो है अपने वर्डप्रेस से सीखा था। जी आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी दो चैनल थी मेरे, तो मैं कॉल कर कैनवा पे अगर आप टाइम बचाना चाहती है ना तो कैनवा पे बनाए। अगर मतलब जैसे बन सकती है बहुत अच्छी वेबसाइट पे पूरी आपकी बन सकती है, कंटेंट पे पूरी वेबसाइट बन सकती है, अगर आप बनाना चाहें तो कोड के थ्रू बन जाए। अगर आपको नो कोड की तरफ जाना है वर्डप्रेस पे बना लें, अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप पे जाना है बिल्कुल ही कोई कोड वगैरह कुछ नहीं हो, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे बनाएंगे ना तो आपको ये होस्टिंग वगैरह, होस्टिंग का बस याद है। कैनवा पे बनाएंगे आप डायरेक्टली आपको पीसीए बन गया, रीच बन गया। कब मिला मुझे, मिला काम 2025 से, 3 साल मिला है, जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो ये जब से आप 23 से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं? नहीं 23 में मैंने बनाई थी, आई गेस जून जुलाई में मैंने बनाई थी, फिर मैंने बनाई और बनी रहेगी शायद। उसके बाद मैंने नवंबर दिसंबर में मैंने तो एक्टिव किया था, पोस्टिंग स्टार्ट की थी। सॉरी मैंने आईपीए ज्वाइन किया था 2024 में, तो 2024 में बनाएंगे मेरी यूनिट से पहले ऐसे, क्योंकि आईबीए में जो मेरी फ्रेंड थी ना वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, उन्होंने ही मुझे लिंक्डइन के बारे में बताया था कि आप लिंक्डइन बनाएं। आओ ठीक है, 2024 जून जुलाई में मैंने अपनी आईडी बनाई, फिर वो डिसाइड करी थी, फिर नवंबर दिसंबर में मैंने जब बीएड स्टार्ट किया तो सर हमारे जो सर थे, सर ने उन्होंने हमें कुछ किया कि आप जो काम करेंगे असाइनमेंट भी नंबर तब दूंगा जब वो असाइनमेंट लिंक्डइन पे पोस्ट हुआ हो। तो कुछ काम नहीं 2-3 अच्छी थी। देखिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट वो हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, तो आप बोलेंगे कि भाई हम डेवलपर हैं, क्या करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, नहीं आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, आपको एक नई चीज पता चल जाएगी, लेकिन और फिर इसको डन करेंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं एक सेकेंड देखिए अब मैंने यहाँ लिखी है कि टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया, अब ये ऐसा टेक्स्ट है कि मुझे पढ़ नहीं आता, सिर्फ मुझे पता चलता है कि हाँ भाई ये मेरा होटल है, रिसोर्ट का जो है वो वेबसाइट है, एचटीटीपी मतलब वेबसाइट है। अब मैं इसे यहाँ से लिंक बना दूंगी, अब जब मैं यहाँ से लिंक बनाऊंगी, एक सेकेंड वेट वेट, ये देखें कहाँ गया, ये लिंक है, यहाँ पे मैं लिंक अपनी पेस्ट करूंगी,
ठीक है, डन करूंगी। मैंने कॉपी किया था, मेरा ही लिंक है। फिर से डन किया, ये यहाँ पे आया। अब इसको हम चेंज करना चाहें, एक सेकंड यार, ये टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाला। अब यहाँ पे ये जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है अब यहाँ पे मैं अपनी जो वेबसाइट का नाम है वो लिख लूंगी। क्या क्या कैनवा की वेबसाइट से बाय होती है क्या? उनके भी टाइप्स मिलते हैं क्या? कैनवा की वेबसाइट की तो आपने तो बोला ड्रैग एंड ड्रॉप करो, अगर कैनवा मैं पोर्टफोलियो की बात कर रही थी कि अगर आप कोड से बनाएंगे तो भी बन जाएगा, वर्डप्रेस से बनाएंगे वो नो कोड होता है तब भी बन जाएगा, अगर कैनवा पे बनाएंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कनेक्ट करेंगे ना, ये वही लेके जाएगा ना पहले लेके जाएगा।